बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 22 दिसंबर 2020 मंगल का दिन था। वीक का आज सेकंड ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया है। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर आज ज्यादा पॉजिटिव थे, कौन सी नेगेटिव में गए। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे जिनमें वॉल्यूम एटलीस्ट 50,000 से अबव होगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के कोई रिजल्ट्स हुए तो उस पर एक नजर डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाली इवेंट्स है, बोर्ड मीटिंग्स, पे आउट्स वगैरह, उस पर देखेंगे और एंड पे चार्ट्स पे लेवल्स को देखेंगे। चलें शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. इंडेक्स जो है वो आज भी नेगेटिव जोन में बंद हुआ है। अपने जो सेलिंग मोमेंटम जो बन रहा था पिछले एक दो दिनों से उसी को कंटिन्यू किया है। 426 पॉइंट्स की कमी के साथ 42,906 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 0.98% डिक्लाइन देखा गया आज के दिन। सुबह जो ओपनिंग थी वो 42,310 की ओपनिंग दी थी और 145 पॉइंट जो है वो गेन भी हासिल किया था। 43,478 का हाई बना था। उसके बाद फिर जो है वो सेलिंग ट्रिगर हुई और 42,757 तक जो है वो इंडेक्स को ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके आई। 576 पॉइंट्स इंटरडे में जो है वो लूज हुए थे 1.33%। एंड पे जो है वो तकरीबन 130 पॉइंट्स की रिकवरी हुई है और 426 पॉइंट की कमी के साथ 42,906 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम्स जो है वो कदरे कम लगे हैं। 200 मिलियन शेयर्स का जो है वो आज काम हुआ है। 5 डे की जो एवरेज है वो 240 मिलियन शेयर्स की है। स्क्रिप्ट वाइज भी अगर देखें तो आज डाउन साइड पे ज्यादा स्क्रिप्ट गए। 76 स्क्रिप्ट जो है वो डाउन साइड पे थे। केएसई अंडर इंडेक्स के 19 जो है वो अप साइड पे थे और 5 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज गए हैं। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पे आज ग्लास सेक्टर रहा है 11 पॉइंट्स के साथ, जबकि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर ने 2 पॉइंट्स ऐड किए हैं। फ्लिप साइड पे मोस्टली सेक्टर ने जो है वो कंट्रीब्यूट किया है। सबसे ज्यादा जो है वो नेगेटिव वो कमर्शियल बैंक्स ने पॉइंट्स निकाले हैं 100। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर था 49 पॉइंट्स के साथ। टेक्नोलॉजी में भी आज जो है वो सेलिंग देखी गई। 34 पॉइंट्स निकले हैं टेक्नोलॉजी ने। सीमेंट्स ने 34, ऑटोमोबाइल असेंबलर की जानिब से 31 पॉइंट्स, टेक्सटाइल कंपोजिट 25, इंजीनियरिंग सेक्टर 19 और फर्टिलाइजर सेक्टर ने भी 17 पॉइंट्स इंडेक्स से लूज किए हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो गनी ग्लास ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स प्लस साइड पे कंट्रीब्यूट किए हैं 11 पॉइंट्स। एफएफसी ने 9, शेल पेट्रोलियम 8 और पीएसओ की तरफ से भी 7 पॉइंट्स ऐड हुए। जबकि फ्लिप साइड पे टीआरजी ने आज 39 पॉइंट्स निकाले हैं सबसे ज्यादा। पाकिस्तान पेट्रोलियम की तरफ से 29, यूबीएल ने 23, मुस्लिम कमर्शियल बैंक की जानिब से 22 पॉइंट्स, एंग्रो ने 21 पॉइंट निकाले, एचबीएल ने भी 21, लकी सीमेंट ने 20, हैसगार्ड 9 की तरफ से 17, ओजीटीसीएल ने भी 15 और मिलेट सेक्टर की तरफ से 14 पॉइंट्स आज इंडेक्स से लूज हुए हैं। सेक्टर्स की अगर बात करें तो नेगेटिव साइड पे आज सबसे ज्यादा सेक्टर था वो रिफाइनरी सेक्टर गया है। 5.59% ओवरऑल डिक्रीज था। लेदर सेक्टर में 3.58%, विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 3.25% डाउन थी। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन 2.75, ट्रांसपोर्ट 2.70, टेक्सटाइल वीविंग भी 2.47% डाउन, पेपर सेक्टर 2.24, ऑटोमोबाइल असेंबलर 2.22, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 1.94, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज 1.81 और इंजीनियरिंग सेक्टर में भी आज 1.32% का डिक्लाइन देखा गया है। फ्लिप साइड की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पे जो आज सेक्टर गए हैं उनमें सबसे जो टॉप पे था वो ग्लास सेक्टर, सिंथेटिक एंड रेयान सेक्टर था। 3.58% ओवरऑल इंक्रीज था। दूसरा बड़ा सेक्टर ग्लास का था जिसमें 3.31% का इजाफा देखा गया। वूलन में 2.41%, मुदारबाज 0.67% प्लस थे। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज भी 0.52% और टेक्सटाइल स्पिनिंग ने भी 0.49% की अपसाइड मूव देखी गई। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स 292 पॉइंट्स की कमी के साथ 30,199 के लेवल पे बंद हुआ है। 560 मिलियन शेयर्स का ओवरऑल वॉल्यूम था। केएसई 30 इंडेक्स भी 166 पॉइंट्स डाउन गया है। 17,857 पे इंडेक्स की क्लोजिंग है 113 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। मीजान का 30 इंडेक्स 786 पॉइंट्स डाउन था 1.12% कमी के साथ 695 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 85 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। जबकि मीजान का जो ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें भी 216 पॉइंट्स की कमी आई है। 21,263 पे इंडेक्स बंद हुआ है 257 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। एटीएफ्स की अगर पोजीशन देखें तो यूबीएल का एटीएफ 65 पॉइंट्स डाउन था 12,107 पे बंद हुआ है 11 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। एनआईटी का एटीएफ 56 पॉइंट्स की कमी के साथ 9,216 पे बंद हुआ है 20.5 मिलियन का तकरीबन इसमें भी वॉल्यूम है। एनबीपी
74 पॉइंट्स की कमी के साथ 10,577 पे क्लोज हुआ है। 22 मिलियन का इसमें वॉल्यूम था और जो मीज़ान का ETF है उसमें भी 87 पॉइंट्स की कमी हुई है। 10,127 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 39 मिलियंस के वॉल्यूम के साथ। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स रहे वो कौन से स्क्रिप्ट्स रहे। तो वॉल्यूम लीडर्स की लिस्ट में आज भी टॉप पे WTL है, तकरीबन 70 मिलियन शेयर्स का इसमें आज वॉल्यूम लगा है, 2.56% ये डाउन साइड पे था। ICIBL 31 मिलियन के वॉल्यूम के साथ 11% ये प्लस साइड पे गया है। TRG पाकिस्तान में 23 मिलियन का आज काम हुआ है, 4.91% डाउन गया है। टेलीकार्ड 22 मिलियन वॉल्यूम के साथ तकरीबन 10% जो है वो अपसाइड पे गया है। पाकिस्तान रिफाइनरी 20 मिलियंस के वॉल्यूम के साथ 7% जो है वो डाउन था। एवीएन भी 7.50% डाउन, 16 मिलियंस का वॉल्यूम था। यूनिटी फूड में 15 मिलियंस का काम हुआ है, 3.11% डाउन साइड पे था। एसगार्ड 9 15 मिलियंस वॉल्यूम के साथ 7.49% डाउन। आगा स्टील 15 मिलियंस का वॉल्यूम है, 3.68% प्लस में गया है। हेस्कोल पेट्रोलियम भी 13 मिलियन वॉल्यूम के साथ 3.81% आज डाउन साइड पे था। आज के जो टॉप 10 गेनर्स की लिस्ट में वो मोस्टली जो है वो पेनी स्टॉक्स ही हैं। कॉलोनी टेक्सटाइल मिल्स में 24% का इजाफा देखा गया। रवि टेक्सटाइल मिल्स 13.50% प्लस। ICIBL 11.29%, टेलीकार्ड 10.62% प्लस। दीवान फारूक स्पिनिंग मिल 9.50%, मिया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज 8.95, BIPL 8.66, आर्टिस्टिक डेनिम मिल 7.50, पाक डाटाकॉम 7.43 और कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स भी 7.14% आज अपसाइड पे गए। आज के जो टॉप 10 लूजर्स रहे हैं उसमें टॉप पे जो है परवेज अहमद कंसल्टेंसी सर्विसेज है, 13.79% डाउन थी। नेशनल रिफाइनरी, गंदारा इंडस्ट्रीज, साजगार इंजीनियर्स और एवियन जो है वो अपने लोअर लॉक पे क्लोज हुए, 7.50% डाउन साइड पे गए। नेटसोल और एसगार्ड 7.49% डाउन थे। सर्विस फैब्रिक्स लिमिटेड 7.47, फर्स्ट UDL मुदारबा 7.41 और फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी 7.32% जो है वो डाउन साइड पे रहे। तो ये आज के मूवर्स थे। नेक्स्ट जो है वो इवेंट्स में अपकमिंग बोर्ड मीटिंग चेक करते हैं। हबीब शुगर मिल्स लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट है 23 दिसंबर को 12 बजे। अल अब्बास शुगर मिल्स लिमिटेड की भी अपना एनुअल रिजल्ट 24 दिसंबर को 11 बजे अनाउंस करेगी। अल नूर शुगर मिल्स लिमिटेड, इनका भी एनुअल रिजल्ट है 24 दिसंबर को 11:30। थल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनुअल रिजल्ट 24 दिसंबर को 11:30 बजे। बाबा फरीद शुगर मिल्स लिमिटेड का भी एनुअल रिजल्ट है 24 दिसंबर को दोपहर 2 बजे। पाक डाटाकॉम लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग की डेट्स चेंज हुई है। अब फर्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो 26 दिसंबर को 4:30 बजे अनाउंस होगा। JS बैंक लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट 28 दिसंबर को 11 बजे। जोराबाद शुगर मिल्स लिमिटेड भी अपना एनुअल रिजल्ट जो है वो 28 दिसंबर को 11:30 बजे सुबह अनाउंस करेगी। दीवान शुगर मिल्स जो है वो एनुअल रिजल्ट है उनका 28 दिसंबर को 5:30 बजे। लेटेस्ट पे आउट्स की अगर बात करें तो अल शहीर कारपोरेशन लिमिटेड के राइट्स अवेलेबल हैं 50% के पार वैल्यू पे। 30 दिसंबर इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट है ये। जिलेट पाकिस्तान लिमिटेड के भी राइट्स हैं 66% के पार वैल्यू पे। एक्स डेट जो इनकी है वो 1 जनवरी 2021 है, शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। सीमेंस पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड का भी डिविडेंड है 10 रुपए पर शेयर, 4 जनवरी इनके भी एक्स डेट बन रही है, शरिया कंप्लाइंट नहीं है। शेल पाकिस्तान लिमिटेड राइट्स इनके अवेलेबल है 100% के 98 रुपए की प्रीमियम के साथ, 4 जनवरी इनकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट ये है। रिजल्ट तो आज खास कोई अनाउंस नहीं हुए। गनी ग्लास की आज एक मीटिंग थी जिसमें उन्होंने जो है वो राइट्स अनाउंस किए। तो गनी ग्लास ने 55% के जो है वो राइट शेयर्स अनाउंस किए हैं, यानी कि हर 100 शेयर्स पे 55 राइट शेयर्स मिलेंगे। और इनकी जो बुक क्लोजर की डेट्स है वो 18 जनवरी 2021 से 25 जनवरी 2021 में है। फरवरी में इनका डिविडेंड भी है 65% का, यानी कि 6 रुपये 50 पैसे इनका डिविडेंड भी है। उससे पहले जो है ये एक्स डेट, इनकी जो एक्स राइट्स की डेट आ जानी है। इंडेक्स में आज भी सेलिंग प्रेशर देखा गया, एक बिरिश कैंडल बनी है और अपना जो एक लेवल था 42,800 का, उसके अगरचे क्लोजिंग उसकी ऊपर आई है, लेकिन इंट्राडे में उस लेवल को जो है वो ब्रीच किया है इंडेक्स ने और 42,000 तकरीबन 757 का जो है वो लो लगाया है। नेक्स्ट जो अभी नीचे के लेवल्स हैं वो 42,500,
42,200 और 42,000 के लेवल्स हैं, जबकि ऊपर के वो 43,200, 43,700 और फिर 44,000 जो है इंडेक्स के पास ऊपर के लेवल्स बन रहे हैं। मूविंग एवरेजेस की बात करें तो EMA 10 है वो 43,000 पे है, EMA 20 42,500 पे, EMA 50 जो है वो 41,600, EMA 100 40,700 और EMA 200 जो है वो 39,000 के लेवल पे है। तो मूविंग एवरेजेस के लिहाज से जो है वो EMA 20 पे इंडेक्स के पास अभी नई सपोर्ट बन रही है 42,500 के लेवल की। RSI अगर इंडेक्स की देखें तो RSI भी जो है वो 59 पे आ चुकी है। तो इन 2 दिनों में काफ़ी शार्प डिक्लाइन आया है, RSI में भी 75 पे थी और आज जो है वो 59 पे आ गई।